हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो टेक्स्ट हम कवर कर चुके हैं, जो सिलेबस हमने पढ़ लिया है, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। डिस्क्राइब नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, राम, लखनऊ, चेयर। तो नाउन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जस्ट गो थ्रू इट। तो यही पैटर्न है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको डिफाइन करके 2-1 एग्जांपल्स देके उसको छोड़ देंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोनाउन विद एग्जांपल। तो प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो शब्द हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे वो प्रोनाउन होगा हमारा। ही, शी, इट, एक्सेट्रा, इस तरीके के बहुत से शब्द, सर्वनाम को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो दिस इज डन। What is an adjective? Adjective क्या होता है? Adjective होता है हमारा modifier. An adjective modifies a noun or a pronoun. Adjective क्या करता है? विशेषण, विशेषता बताता है हमारे noun या फिर pronoun की, चाहे फिर वो limit कर रहा हो या फिर वो describe कर रहा हो। तो adjective is a modifier, describer. Define verb. What is a verb? Verb क्या होता है? क्रिया। तो a verb is a word डिस्क्राइब्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। कोई चीज है या फिर हो रही है तो वो होता है हमारा क्रिया। व्हाट इज अ प्रपोजिशन? अ प्रपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का क्या रिश्ता है बाकी वर्ड से, वो हमको कौन बताता है? वो हमें बताता है प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जेंडर। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। मेस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल इज द काइंड्स ऑफ जेंडर। तो 4 तरीके के जेंडर होते हैं, नेमली दीज। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? चेंज करना। द सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म करना मतलब उस चीज को बदल देना लेकिन मतलब ना बदले, वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। जो वर्ड हमको प्रोवाइडेड है उन दोनों में से कोई एक लगा के। ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। ही इज टू स्लो या फिर ही इज टू स्लो। कौन सा वाला टू लगेगा? TOO, यहाँ पे TO2। कौन सा वाला टू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे? ही इज टू स्लो। TOO वाला स्लो का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये निगेटिव के लिए यूज कर जाता है। यू आर टू स्मार्ट मतलब तुम हद से ज्यादा ही स्मार्ट हो। तो ये एक्सट्रीम के लिए हम OO2 वाला यूज करते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, दैट मीन्स वापस हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हम मीनिंग चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेंगे। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। मेरी बुक उसके द्वारा चोरी की गई थी। He stole my book. उसने मेरी बुक चोरी की। तो here the transformation is done. Point out the noun in the following sentence. Noun point out करना है हमें इस sentence में। देखिए, always speak the truth. तो noun क्या है? always, speak, the या फिर truth। तो noun है हमारा truth. Truth is the noun in this sentence. Truth क्या है? abstract noun है। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन में इस चीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ कि व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। इसमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव क्या है भाई? इंग्लिश आर्मी रैन अवे। इंग्लिश आर्मी रैन अवे, इसमें हमारा एडजेक्टिव है इंग्लिश। इंग्लिश इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाला इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर ये है कम्युनिटी वाला इंग्लिश, दैट इज वाई यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। Fill in the blanks with correct pronouns. One should keep one's promises. His promise नहीं होएगा, her promise, their promise, one's promise. तो one's promise is the right one.
नाउ नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। हमको जो ये स्टेटमेंट गिवन है उसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो स्टेटमेंट है पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय का हमको पॉजिटिव करना है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट का पॉजिटिव क्या होगा, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ, इंटेलिजेंट। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, पवन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। हमने यहाँ पर क्यों मोस्ट इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट में क्यों नहीं चेंज किया, बिकॉज वहाँ पर गिवन है इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द गिवन है, इसलिए हमने उसको मोस्ट का मोस्ट ही रखा हुआ है। अगर वहाँ पे होता कि पवन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय तो उसका पॉजिटिव हो जाता पवन इज द इंटेलिजेंट बॉय। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर हमको सुपरलेटिव डिग्री फिल इन करनी है। शालिनी इज द डैश ऑफ द टू गर्ल्स। जब टू गर्ल्स बोल रहा है मतलब कंपैरिजन है, तो फिर हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। शालिनी इज द क्लेवरर ऑफ टू गर्ल्स। नाउ नेक्स्ट कम्स द चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये जो सेक्शन है, ये 3 क्वेश्चन का सेक्शन अभी हमारा कवर नहीं हुआ है, बट हमारा बहुत जल्दी ये वीडियोस में कवर हो जाएगा, लेकिन हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हरी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हरी। पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें। ही रन्स ऑन द रोड, तो ही रैन ऑन द रोड, तो रन्स को चेंज कर दिया हमने रैन में। नाउ अगेन हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। शी इन्वाइटेड मी होम, आई वॉज इन्वाइटेड बाय हर एट होम। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट विच वी हैव डन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमको प्रोनाउन फिल करना है। द बर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग, द बर्ड हैज हर्ट हर लेफ्ट विंग, और इट कुड बी इट्स ऑल्सो। यहाँ पर इट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट वेरी क्लियर कि वो मेल बर्ड है फीमेल बर्ड है। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमको नाउन बताना है। तो जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, इसमें नाउन क्या है, इसमें है नाउन हमारा जतिन। अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस कुछ और लिख देती, अगर स्टेटमेंट कुछ और होता, ही स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, और इसमें आपको प्रोनाउन ब्रिंग आउट करना है, तो प्रोनाउन क्या होगा फिर, तो इसमें प्रोनाउन हो जाएगा ही। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो ये कंपैरिजन हुआ है बाकी सब से, इसलिए हैवीएस्ट आया है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मेंशन करी गई है। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो क्या बोला, वो बाकी सबसे कंपेयर करा है, एक तरफ लेड और एक तरफ बाकी सारे मेटल्स, तो इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज किया हुआ है। नाउ इट सेज लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, हैवीएस्ट बोला है क्योंकि बाकी सारे मेटल से कंपेयर कर रहा है। अब इसको कंपैरेटिव में ट्रांसलेट करके वो ये बोल रहा है नो अदर मेटल आर एज हेवी एज लेड, कोई और मेटल इस तरीके से हेवी नहीं है जितना कि लेड है। हेवी है हमारी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर एज हेवी एज के साथ हमने उसे यूज किया, इतना हेवी जितना कि, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, हमने ये अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा हुआ है। डिटरमाइनर को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है। टेक डैश एज यू टेक डैश एज यू वॉन्ट, वॉट इज इट ट्राइंग टू सेइंग, हाउ मच। टेक डैश एज यू वॉन्ट, वॉट इज इट ट्राइंग टू सेइंग, हाउ मच। डिटरमाइनर क्या होता है, क्वांटिफायर और क्वालिटी, दोनों ही कंडीशंस में हमारा डिटरमाइनर यूज जाता है। तो टेक डैश एज यू वॉन्ट, टेक एज मच एज यू वॉन्ट। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इन द कॉम्प्लेक्स वन। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन है हमारा आई होप टू पास द टेस्ट, इसको ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स में, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। यहाँ पे हमने उसको एक 2 स्टेटमेंट्स में चेंज किया और फिर उसको ऐड किया हुआ है। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग। नाउन इसमें से निकालना है हमें। द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, तो बताइए कलेक्टिव नाउन क्या है।
इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 72 में कलेक्टिव नाउन क्या है? क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन है। इस स्टेटमेंट पे हमें बताना है कि एडजेक्टिव क्या है। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। सो टेल मी, इसमें एडजेक्टिव क्या है? इसमें एडजेक्टिव होगा हैवी। यहाँ पर आंसर मेंशन है, बट स्टिल अगर कुछ और होता तो भी आप वो मेंशन करते। जो क्वालिटी बताएगा वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो कैसा डैमेज? हैवी डैमेज। Fill in the blanks with superlative degree. Mount Everest is the dash peak of the Himalayas. तो it is the highest peak of the Himalayas. इसमें इन्होंने देखो सुपरलेटिव कहा है और सुपरलेटिव डायरेक्ट भर दिया है। जो ब्रैकेट में हमें मेंशन रहता है हाई, तो यहाँ पे देखिए कहीं पर नहीं मेंशन हुआ है। सुपरलेटिव कहा तो खुद से हाईएस्ट भरना है यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर ये लोग देते हैं ब्रैकेट में वर्ड, उस वर्ड के साथ टेम्प्ट करना पड़ता है, उस वर्ड को चेंज करना पड़ता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ। क्योंकि अब डायरेक्टली उन्होंने बोला कि सुपरलेटिव में चेंज करो, साथ में वर्ड भी दे दिया, तो ये तो इसका आंसर बताने वाली बात होगी। अब आंसर तो वो आपको नहीं बताएंगे, तो उसमें आपको हिंट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका आंसर उससे कुछ अलग ही होगा श्योरली। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। वी ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रुथ। तो हु स्पीक द ट्रुथ, जो कि हमेशा सच बोलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगेन पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है। तो सेंटेंसेस वापस से ट्रांसफॉर्मेशन का है एंड पैसिव वॉइस का है। रामा हेल्प्स हरी, हरी इज हेल्प्ड बाय राम। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में करना है यू स्पोक, तुमने बोला, एंड पास्ट में हो जाएगा इट इज कंटिन्यूअस, इसलिए हमने आईएनजी लगाया हुआ है। यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज टू चूज द करेक्ट प्रोनाउंस। तो हमारा करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पर? आई विल डू दिस वर्क। किस तरीके से यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई विल डू दिस वर्क हर सेल्फ, आई विल डू दिस वर्क हिम सेल्फ, या फिर आई विल डू दिस वर्क योर सेल्फ। तो आई आया है यहाँ पर, तो हम ये वर्ड लगाएंगे यहाँ पर माई सेल्फ। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब चूज करनी है, क्रिया। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, ईच गर्ल ईच बॉय वर पनिश्ड, ईच बॉय ईच गर्ल इज पनिश्ड, या फिर ईच बॉय ईच गर्ल आर पनिश्ड। सेंटेंस में वो वर्ड फिट कर कर मत देखिएगा स्टूडेंट्स, वो कभी भी वर्ड चलता नहीं है, ग्रामर है। ग्रामर में हम रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करते हैं। सेकंड का क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। बिकॉज यहाँ पे ईच कहा गया, जिस पर ईच कह दिया वहां पे वो सिंगुलर हो गए। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं वो 5 टाइप्स के नाउन? कोई मुझे बताएगा? 5 टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के हमारे नाउन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस? पॉजिटिव केस में कौन सा होता है? आई, मी, यू, माइन। तो पॉजिटिव केस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आई, मी, यू। ये पॉजिटिव केस में मैं, मेरा दिखाने के लिए नहीं यूज किया जाता। जैसे कि आई, माई सेल्फ, तो आई पॉजिटिव नहीं होएगा, यहाँ पर माई सेल्फ पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से यहाँ पर माइन ऑप्शन में है, दैट्स वाई माइन इज द पॉजिटिव केस। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन चूज करनी है। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, आई केम ऑफ हिज रिक्वेस्ट, और इधर इट वुड बी आई केम बाय हिज रिक्वेस्ट। तो किसकी रिक्वेस्ट पे आया मैं? एट, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस? I like to walk in rain for a long time because no one could see my tears. ये जो एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें वो क्या बोल रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट निकाल के बताने के लिए बोल रहा है। तो क्या है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा? माई, आई, नो वन, कुड। तो इट इज आई, आई हमारा सिंगुलर है, सो आई इज द सिंगुलर वर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल द गैप। यहाँ पर गैप तो खैर गिवन नहीं है, बट इस सेंटेंस में जो गलत चीज़ है हमको उसको रिप्लेस करना है। द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। तो इस सेंटेंस में क्या गलत है? फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ, तो हमारा फर्नीचर जो है वो सिंगुलर रहता है, फर्नीचर इज मेड ऑफ टीक। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी। फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन। I dash people who are not polite. I dash people who are not polite. I hate people. I hating people. I hated people और I am hating people. क्या हो जाएगा? मैं करता हूँ तो hate. Find out correct form of the verb to fill the gap. इस वाले में बताइए 24 वाले में क्या होगा? She dash it last week. She has bought. Buying is buying. Bought. तो शी डैश लास्ट वीक, क्या होगा इस वाले सेंटेंस में हमारे पास? शी बॉट इट लास्ट वीक, उसने खरीदा ये लास्ट वीक। नेक्स्ट 25, फाइंड आउट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल द गैप। दे डैश द पार्टी बिफोर ही अराइव्ड। दे व्हाट दे डिड, क्या किया उन्होंने पार्टी के साथ? दे फिनिश द पार्टी, दे फिनिशिंग द पार्टी, दे हैज़ फिनिश द पार्टी या फिर दे हैड फिनिश द पार्टी। हैज़ फिनिश होगा, हैड होगा, क्या होगा इसमें? तो इसमें हमारा होगा हैड फिनिश्ड, पहले ही फिनिश हो चुकी है। फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन। हैव यू एवर डैश अब्रोड, हैव यू एवर टू अब्रोड, हैव यू एवर बीन अब्रोड, हैव यू एवर वेंट अब्रोड या फिर हैव यू एवर गो अब्रोड। तो इसका क्या होगा? 26 हमारा क्या होगा? हैव यू एवर बीन अब्रोड। जेम आस्क्ड मी टू ईमेल हिम, जेम आस्क्ड मी टू ईमेल हिम। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर। तो क्या होगा? रेड का सुपरलेटिव होगा हमारा रेडेस्ट, सुपरलेटिव है तो EST लगेगा, ER वाला तो कोई भी होगा ही नहीं, तो B कट और हमारा D वाला भी कट हो जाएगा। मोस्ट रेडेस्ट और रेडेस्ट में होगा, तो हम पता होना चाहिए कि यहाँ पर मोस्ट लगेगा, ये मोस्ट वाला वर्ड है या नहीं है। तो रेड हमारा मोस्ट वाला वर्ड नहीं है, इसलिए हमारा रेडेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, गुड लक।